बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून में किस्सा कुर्सी का जो हमारा शो है उस दौरान हंगामा हो गया है। तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए थे, कांग्रेस और बीजेपी के नेता भी थे, लेकिन जो समर्थक हैं कांग्रेस और बीजेपी के वो आपस में भिड़ गए हैं। पुलिस वहां मौजूद, लेकिन बावजूद उसके तस्वीरें आप देखिए, कार्यकर्ता जो है वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। किसी को बोलने का मौका नहीं, किसी को सुनने का मौका नहीं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां पर मंच कहां है वो देखना मुश्किल, नेता कहां है वो देखना मुश्किल, एंकर कहां है वो देखना मुश्किल। सिर्फ और सिर्फ भीड़ दिख रही है और हंगामा और नारेबाजी होती दिख रही है। ये देहरादून से तस्वीरें हैं। एक कार्यक्रम जिसमें सबको मौका दिया जा रहा था कि आप अपनी बात रखिए कि उत्तराखंड में जब लोग वोट डालने जाएं तो आपको वोट क्यों दें, पिछले काम का हिसाब दीजिए, आगे क्या होने वाला है उसके बारे में बताइए, वोटर को अपनी स्थिति बताइए कि आखिर उत्तराखंड का विकास जो है वो इतने सालों में क्यों नहीं हो पाया, और हुआ है तो कितना हुआ है। लेकिन नारेबाजी हो रही है, हंगामा हो रहा है, और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं। तमाम कार्यकर्ता वहां सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं, आप खुद देखिए। फोन था तुम्हारा, फोन में ले लो, यही फोन ले। तो ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं थी जहां पर कार्यकर्ता पहुंचे, तालियां बजाएं और नारे लगाएं। एक कार्यक्रम था जहां पर नेताओं को बुलाकर एक किस्सा कुर्सी का, यानी जिनको जो कुर्सी को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं वो जनता से ये बातें कहें, ये बातें रखें उनके सामने कि आखिर उनको वोट क्यों दिया जाए, उनके काम के बारे में बताएं, जो नाकामियां मौजूदा सरकार की रही उनके बारे में बताएं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हंगामा हुआ है। शो शुरू हुआ, लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हंगामा होता रहा, और वो भी पुलिस की मौजूदगी में हंगामा होता रहा। अगर आप इसको इस बात से जोड़कर देखें कि अगर पुलिस मौजूद है और 100-200 लोग या जो कार्यकर्ता है उनको पुलिस संभाल नहीं पा रही, तो प्रशासन वहां पर क्या करता होगा कानून व्यवस्था को लेकर, यह भी एक सवाल है। नहीं भाई साहब, दिलचस्प ऐसा नहीं हो पाएगा यार। हाँ ठीक है, खत्म कर दो, ब्रेकिंग चला के खत्म कर देना। किशोर रावत का फोन नहीं हो चाहता, और जरूरत पड़े तो मैं साइड में हो जाता हूँ, मैं फोन देता हूँ, बट 2-3 मिनट का फोन लेके। तो तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देहरादून से देख रहे हैं। उत्तराखंड का यह हाल है जहां पर चुनाव होने हैं, चुनावों की घोषणा हो चुकी है, तारीखों की घोषणा हो चुकी है। उत्तराखंड के मंत्री दिनेश अग्रवाल वहां पर मौजूद थे, बीजेपी के नेता मौजूद थे वहां पर, जो लगातार चुनाव जीतते आए हैं, कभी नहीं चुनाव हारने का उनका रिकॉर्ड है, लेकिन लोगों के सामने हार गए। लोगों ने उनकी भी एक नहीं सुनी। और हमारे सहयोगी किशोर रावत इस वक्त हमारे साथ देहरादून से फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। किशोर, आप तो शुरू से वहां मौजूद थे, जरा बताइए हुआ क्यों, ये हंगामा क्यों हुआ? वहां भीड़ आई थी नेताओं को सुनने के लिए, ये नारेबाजी और हंगामे में कैसे तब्दील हो गया सब कुछ? देखिए श्रीकांत, ये सारी जो चीजें हैं, ये जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के लोग आपस में राहुल गांधी और मोदी के नारे लगाने लगे थे, और डिबेट शुरू होने से पहले, यानी गेस्ट आने से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और लगातार जो नारेबाजी करने लगे और लगातार हुडिंग करने लगे। 10 बार उनको कई बार समझा भी दिया, यानी उनके नेताओं ने भी समझाया, लेकिन उन्होंने तभी नहीं मानी। लगातार जो मोदी और राहुल गांधी के नारे लगा रहे थे, और कहीं ना कहीं जो पूरा एक डिबेट था उसको डिस्टर्ब किया बीजेपी के तमाम जो नेताओं से, कांग्रेस के बड़े नेताओं के समझाने के बाद भी कांग्रेस और कार्यकर्ताओं ने कुछ नहीं मानी और लगातार नारेबाजी करते रहे। किशोर, अगर आप दर्शकों के लिए थोड़ा बता सकें कि पुलिस क्या कर रही थी और कितनी संख्या में थी? क्या इतनी संख्या में पुलिस नहीं थी कि वहां पर इस भीड़ को कंट्रोल कर सके? क्योंकि अगर मंत्री साहब पहुंचे तो पुलिस तो पहुंची होगी। देखिए, पुलिस जिस तरीके से पुलिस को वहां पे सुरक्षा करनी थी, हालांकि पुलिस की जो सुरक्षा थी वो पूरी पर्याप्त नहीं थी। जो पुलिसकर्मी थे वो लगभग 10 से 12 थे, लेकिन जो भीड़ थी वो ज्यादा आ गई, और वहां पर कंट्रोल जो लोगों का, क्योंकि नेताओं की बात नहीं सुनी, वो आपस में एक दूसरे पे नारेबाजी रखने लग गए। और डिबेट, अगर डिबेट में एक शब्द की अगर बात करें
तो एक शब्द भी नहीं सुना पाया। लेकिन जिस तरीके से माहौल बना और जिस तरीके से ये जो नारेबाजी एक दूसरे के खिलाफ हुई दस्ता को कई बार उनके नेताओं ने कई बार लगातार जो लोगों ने समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे। और अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी भी लगातार नारेबाजी चल रही है और लगातार जो ये बहसबाजी चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव है उत्तराखंड का, इसे देख के लगता नहीं है कि उत्तराखंड का चुनाव है जो पिछले कई सालों से, यानी 3 चुनाव जो शांतिपूर्ण गुजरे, लगता नहीं है कि इस बार जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण होगा। किशोर, अमूमन हम इस तरीके के शोज करते हैं और जब जाते हैं तो कार्यकर्ता जो वहां पहुंचे होते हैं वो कई बार अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन समझाने पर मान भी जाते हैं। आज वो स्थिति नहीं बन पाई। आप चूंकि शुरू से थे, अगर बता सकें कि गलती किसकी दिखती है, क्यों हुआ ये सब? नारेबाजी तो ठीक देते कि अच्छा शांत हो जाओ तो शांत हो जाते, लेकिन आज वो भी नहीं हुआ। देखिए, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं नेताओं को जब बोला गया कि आप अपने कार्यकर्ताओं के और जो आपके लोग आ रहे हैं उनको शांत कराने करें, तो उन्होंने जिस तरीके से शांत करने की कोशिश करी, यानी बीजेपी और कांग्रेस जिस तरीके से शांत करके लग नहीं रहा था कि वो चाह रहे हैं कि शांति बना, उससे उन्होंने जो भाषण होता है वो भी नहीं दिया कि आप लोग शांत हो जाइए, क्योंकि डिबेट होती है। अगर डिबेट हो तो मुद्दे निकल के आते हैं, हल निकल के आता है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था। लगातार जिस तरीके से इन्होंने जो लगातार बयानबाजी और चला, लगातार जो हल्ला किया वो चला। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी भी लगातार हल्ला चल रहा है और कई जगह नारेबाजी चल रही है। तो अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ, लेकिन चुनाव की जो ये दिखता है, जिस तरीके से लग रहा है कि शायद जो चुनाव है वो ज्यादा ठीक नहीं होगा। नहीं, यही बात हम कह भी रहे हैं दर्शकों के लिए। हम चाहेंगे आप किशोर हमारे साथ बने रहें। तस्वीरें आप देहरादून से देख रहे हैं, जहां पर दिनेश अग्रवाल जो उत्तराखंड सरकार में मंत्री भी हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन भीड़ ने उनको भी बोलने नहीं दिया, जो दूसरे नेता आए थे उनको भी नहीं बोलने दिया। और इन तस्वीरों को आप देखिए, इसको हुल्लड़बाजी कहते हैं। इसको किसी एक पक्ष में नारे लगाना भी नहीं कहते, इसको हुल्लड़बाजी कहते हैं, क्योंकि इसमें बात करो ना, कोशिश बस ये है कि जो कार्यक्रम होना था उसको रोक दिया जाए। और ये वजह भी समझ में नहीं आती। कोई मुद्दा उठे, कोई ऐसी बात हो जिस पर किसी को आपत्ति और हंगामा हो तो समझ में आता है। शो शुरू नहीं हुआ, उसके पहले बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, राहुल गांधी और मोदी के नारे लगने लगे, और उसके बाद जब कार्यक्रम शुरू करने की भी कोशिश की तो भी वहां पर हंगामा ही होता रहा। तो ये उत्तराखंड का हाल है। पुलिस वहां पर मौजूद थी, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई, पुलिस वहां मूक दर्शक बनी रही। और हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो शो को होस्ट कर रहे थे। दीपक, ऐसे बहुत सारे शोज हम करते हैं चुनाव के वक्त में, लेकिन कोई मुद्दा हो, हंगामा हो तो समझ में आता है। बिना कार्यक्रम शुरू हुए हंगामा हो गया, हुआ क्या वहां पे दरअसल? सुशांत, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर हमने 4 पार्टी के प्रतिनिधियों को बुलाया था। कांग्रेस से दिनेश अग्रवाल जो मंत्री थे वो मौजूद थे, बीजेपी से यहाँ के जो एक्स स्पीकर है वो मौजूद थे, उत्तराखंड क्रांति दल से सुनील ध्यानी जी जो कि प्रभारी है उत्तराखंड क्रांति दल के, वो मौजूद, पहचान मौजूद थे। दरअसल हुआ तो भारतीय जनता जो समर्थक थे वो आपस में भिड़ गए, नारे लगने लगे मोदी और राहुल के। और चूंकि चुनाव का माहौल है, काफी गर्मा गर्मी थी, इसी के चलते दोनों तरफ से इतनी नारेबाजी होने लगी। और बीच में जो स्थानीय प्रशासन यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था, उनको समर्थकों से निपटने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जिसके चलते हालात हाथ से निकल गए और जिसके चलते हम शो नहीं कर पाए। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम चाहते थे कि चाहे छोटा राजनीतिक दल हो या बड़ा राजनीतिक दल, सभी को अपनी बात नेशनल फोरम पर रखने का मौका मिलना चाहिए। और इसी के लिए हम विभिन्न राज्यों में विभिन्न जगहों पर किस्सा कुर्सी का मुख्यमंत्री कौन प्रोग्राम हमेशा से करते रहे हैं। हर राज्य में हमने किया है। बहुत कम इस तरह को देखने को मिलता है कि लोग इतने उत्तेजित हो जाए कि वो कार्यक्रम को ना होने दे। और दरअसल ये हीट इसलिए भी बढ़ा क्योंकि जो नेता भी थे वो भी अपने समर्थकों को उकसा रहे थे। ये भी एक कारण था जिसके चलते यहाँ पर हम ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। अंततः यह कहना पड़ा कि अगर इस शोर शराबे में कार्यक्रम होगा तो ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा, जिसके चलते अंततः हमको ये बंद करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर किसी की भी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। सुशांत,
दीपक, एक चीज और बता दीजिए, क्योंकि चुनावों के वक्त हमेशा कानून व्यवस्था का मुद्दा जो है वो उठता है। क्या इसको भी उससे जोड़कर देखें कि पुलिस मौजूद थी, मंत्री जी आए थे तो उनके साथ उनकी सिक्योरिटी भी आई होगी, लेकिन वो पुलिस, वो सिक्योरिटी जो है वो 200-250 लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो बाकी जगहों पर क्या होता होगा जब हुल्लड़बाजी हंगामा होता होगा, तो क्या स्थिति बनती होगी? सुशांत, दरअसल एक बात कहती है कि यहां पर अभी तक टिकट नहीं बटे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो, यहां पर अभी टिकट नहीं बटे हैं। और यही कारण है कि जो लोग भी यहां पर आए हैं वो अपने नेताओं के लिए खुलकर नारेबाजी करना चाहते हैं, वो अपनी ताकत और अपना प्रभुत्व दिखाना चाहते हैं। यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते यहां नारेबाजी हुई, लोग उत्तेजित हो गए। दरअसल यहां पर मुकाबला जो है कांटे का है। अगर कांग्रेस और बीजेपी की बात की जाए तो दोनों के बीच कांटे का मुकाबला है। ऊपर से उत्तराखंड क्रांति दल है, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, निर्दलीय है, ये तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो यहाँ पर डिसिसिव फैक्टर हो सकती है। जो ऐसी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके 1-2 हमेशा से उत्तराखंड में सरकार बनाते रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ पर हीट बड़ी हुई है, यहाँ पर राजनीतिक गर्मी बड़ी हुई है। और अपने नेता को कौन तेजी से नारा लगा सकता है, ये सुनाने के लिए ही यहाँ पर नारेबाजी हुई है। क्योंकि मैंने आपको बताया टिकट अभी किसी भी पार्टी के नहीं बटे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। 30 तारीख जो है 15 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होनी है और उससे पहले चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नाम वापस लेने में अब लगभग 2 का वक्त और बचा है। इसके चलते सभी लोग अपनी दावेदारी बड़ी मजबूती से जता रहे हैं और इसी दावेदारी के चक्कर में हर आदमी अपने नेता के लिए बड़े जोर से नारे लगाने की कोशिश कर रहा था, चाह रहा था, और इसी के चलते हमारा शो आज का नहीं हो पाया। दीपक, हमारे बहुत सारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, मैं चाहूंगा वो निराश होकर कम से कम न जाएं। आप उनके लिए इतना जरूर बताएं कि अभी देहरादून में आप जब पहुंचे हैं, लोगों से आपकी बात हुई होगी, लोकल वहां पर क्या कह रहे हैं, किस तरीके का माहौल है, किस तरीके के मुद्दे वहां पर हैं इस बार के चुनाव में? देखिए, 2-3 फैक्टर यहाँ के चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो ओआरओपी का मुद्दा है, 1 रैंक 1 पेंशन, वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर सर्विसेज के कई सारे लोग हैं, कई सारे वोटर्स हैं और ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि उत्तराखंड में सैनिक लोग बहुत ज्यादा हैं। रिटायर्ड फौजियों की बात की जाए या ऐसे फौजियों की बात की जाए जो अभी सेना के अंदर काम कर रहे हैं, तो ओआरओपी यहाँ पर 1 रैंक 1 पेंशन बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर बड़ा मुद्दा नोटबंदी भी है। यहाँ पर बड़ा मुद्दा जिस तरह से हरीश रावत की सरकार गिराई गई थी और जिस तरह से हरीश रावत की सरकार गिरी थी, जिस तरह के स्टिंग ऑपरेशन में वो फंसे थे, वो भी कहीं ना कहीं लोगों के जेहन में है। लेकिन बीजेपी यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दों और जो हरीश रावत सरकार ने जिस तरह से अपना बहुमत हासिल किया था और बाद में उनको सुप्रीम कोर्ट के चलते इंस्टॉल करना पड़ा, वो भी मुद्दा कहीं ना कई लोगों के जेहन में है। और इसके अलावा मोदी की छवि, नोटबंदी और जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उन 3 मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहती है। जबकि कांग्रेस की जो पूरी की पूरी रणनीति है वो हरीश रावत के करिश्मे पर टिकी हुई है। हरीश रावत यहाँ पर सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस उन्हीं के दम पर यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। दरअसल बीजेपी ने भी जो हरीश रावत की सरकार गिराई थी और हरीश रावत की सरकार जब गिरी थी तब हरीश रावत काफी पॉपुलर हो गए थे और उनकी इमेज को डेंट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये चाहते थे कि ये तमाम सवाल जो लोगों के मन में भी होगा कि नेताओं के अंदर जो है इन मुद्दों को लेकर उनकी राय क्या है, जो वहां पर लोग आए थे वो क्या सोचते हैं और क्या मुद्दे हैं जिन पर वोट पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता है, विकास को लेकर सवाल उठते और नेता जवाब देते। ये हमारी कोशिश थी लेकिन वो वहां हो नहीं सका। बहुत शुक्रिया दीपक इस पूरी जानकारी के लिए। आप भी अपना ख्याल रखिए। देहरादून से हमारा कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का, जिसमें कि आज हंगामा ही हुआ है, बहस और चर्चा तो नहीं हो सकी। हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। एक बवाल तो आपने देहरादून में होते देखा, एक दूसरा बवाली बाबा